कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाई नए रोजगार गारंटी कानून की खूबियां। कहा 125 दिन रोजगार के साथ विलंब भुगतान पर अतिरिक्त मुआवजे का भी प्रावधान। उत्तराखंड के चमोली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा। कहा देवभूमि को बनाएंगे बागवानी की राजधानी। 100 करोड़ की लागत से स्थापित होगा क्लीन प्लांट सेंटर। और रबी सीजन 2025-26 में बढ़ा गेहूं, चना और तिलहनों का रकबा। कुल क्षेत्रफल में 6.87 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डालेंगे एनसीडीएक्स हाजिर। की बड़ी खबरों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नए रोजगार गारंटी कानून विकसित भारत जी राम जी कानून की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया कि नए कानून में बेरोजगारी भत्ते के साथ मजदूरी भुगतान में देरी पर अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी। ऐसे में योजना को चलाना न तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा था, न ही मजदूरों के लिए उपयोगी था। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के फ्रूट्स में असीम संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के चमोली में उन्होंने घोषणा की कि 100 करोड़ रुपए की लागत से मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा। यहाँ कीवी, सेब, माल्टा, नींबू वर्गीय फलों के लाखों रोगमुक्त पौधे उपलब्ध होंगे ताकि नर्सरी से खराब पौधों की समस्या न रहे। इसके लिए न्यूजीलैंड के साथ समझौते से कीवी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिससे बागवानी में उत्तराखंड देश की राजधानी बनेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी फसलों के तहत बोए गए क्षेत्रफल की प्रगति रिपोर्ट जारी कर दी है। मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन 2025-26 में अब तक कुल 614.30 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 607.43 लाख हेक्टेयर की तुलना में 608.7 लाख हेक्टेयर अधिक है। देश की प्रमुख रबी फसल गेहूँ का रकबा इस बार बढ़ा है। वहीं चावल की बुआई में भी इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में 400 से अधिक आधुनिक लैब स्थापित होंगे। ये लैब किसानों को प्रमाणित करेंगे कि उनका खेत और उनकी उपज पूरी तरह प्राकृतिक है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेहतर दामों पर बेचने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में अमित शाह ने कहा कि देश भर में अब तक लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और इससे उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। भारत के मसाला निर्यात में अप्रैल-अक्टूबर अवधि में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान कुल निर्यात 1.07 मिलियन टन रहा। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक अदरक के निर्यात में 129%, छोटी इलायची के निर्यात में 86% और करी पाउडर पेस्ट के निर्यात में 44% का इजाफा दर्ज किया गया। मिर्च, लहसुन और इमली जैसे अन्य मसालों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत के चावल निर्यात में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तेज उछाल आया। 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में शिपमेंट बढ़कर 1,37,000 टन हो गया, जो दिसंबर के तीसरे सप्ताह के 62,016 टन से दोगुने से ज्यादा है। अफ्रीकी बाजारों में मजबूत मांग ने दिसंबर के अंत में भारतीय चावल निर्यात को गति प्रदान की। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले का बिछुआ ब्लॉक आदिवासी बहुल इलाका है, जो जिला मुख्यालय से दूर होने के बावजूद विकास कर रहा है। वजह है यहाँ का
सागौन वन एफपीओ जो समझबूझकर किसानों के हित में काम कर रहा है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया मेरी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। छिंदवाड़ा जिले में सागौन वन एफपीओ किसानों के हितों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। किसानों को फसलों का बेहतर भाव मिल सके और बाजार के जोखिम से भी बचाव हो, इस पर ज्यादा जोर है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये है छिंदवाड़ा में बिछुआ ब्लॉक का सागौन वन। ये इलाका आदिवासी बहुल है और जिले से दूर। ऐसे में जब यहाँ कोई एफपीओ नहीं था तब इन्हें जरूरतों को पूरा करने में परेशानी होती थी। साथ ही कम कीमत पर बिचौलियों को फसल बेचना पड़ता था। लेकिन एफपीओ के गठन के बाद हालात बदलते चले गए। काफी कम आए लास्ट ईयर जो आदिवासी बेल्ट होने के कारण सर यहाँ पर हमारे को मंडियों की भी दूरी बहुत ज़्यादा है और साथ ही यहाँ पर जो है बिचौलियों का ज़्यादा बोलबाला चलता था। और बिचौलियों में ऐसा होता था कि कम रेट में वो ख़रीदते थे किसानों से। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उसी ओर फोकस है कि जो बिचौलिया है, बिचौलिया से जो मतलब परेशान होते हैं बेचने के लिए, अनाज मंडी जाने में दूरी पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे केंद्र में आए और हमारे आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस ज़्यादा लगता है किसानों को, वो अपने आप में अपना पैसा बचाए। आदिवासी बहुल इलाके की समस्या को कुछ किसानों ने समझा और समाधान की कोशिश की ताकि खेती बाड़ी का काम आसान हो सके। कोशिशें रंग लाईं और 8 जून 2022 को 750 किसानों के साथ जो कारवां शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने जो एफपीओ का गठन किया था, ये सन 2008 जून 2022 को हमारा एफपीओ का गठन हुआ और जिसमें हम लोगों ने गठन के समय में 750 किसानों के साथ अपना शेयर्स जमा किया। और शेयर्स जमा करने के पश्चात 750 किसान हमको इक्विटी ग्रांट भी मिली। और इक्विटी ग्रांट लेने के बाद 750 किसान का और 750 इक्विटी ग्रांट का, ऐसे हमारे पास 15 लाख स्टार्टअप में आया। और इसके बाद हमने अपना प्रोसेसिंग मतलब चालू किया। ऐसा नहीं था कि गठन के बाद एफपीओ की राह आसान थी। कई परेशानियां और रुकावटें भी आईं। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के आदिवासियों की भाषा और स्थानीय लोगों की भाषा में सामंजस्य न होना। इस वजह से परेशानी हुई जिससे काम प्रभावित हुआ। ये जो हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा बिछुआ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है और बिछुआ ब्लॉक में हमारा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बेल्ट है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आदिवासियों की जनजाति ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी एक ऐसा चैलेंजेस आता है कि भाषा को लेके, कि हम हिंदी भाषा में बात करते हैं और वो आदिवासी भाषा में मतलब अपने गोंडी भाषा में बात करते हैं। और उसमें भी थोड़ा सा हमारा डिफरेंस रहता है और उसी को लेकर के हमारा जो कारवा है थोड़ा सा डिले में चलता है। एफपीओ के सामने सिर्फ भाषा की ही समस्या नहीं थी, बल्कि बाजार में जगह बना पाने में भी रुकावटें थीं। बाजार में बड़े बड़े प्लेयर्स के होने से एफपीओ को खाद, बीज, पेस्टिसाइड की डीलरशिप लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि हम फर्टिलाइज़र को लेके जाएं या फिर केमिकल को लेके जाएं, मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं, एफपीओ उनके बीच में रन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, हमें जो है डायरेक्ट कंपनियां जो होती हैं वो फर्टिलाइज़र के डीलरशिप नहीं देती हैं, ना केमिकल की डीलरशिप देती जो बड़ी कंपनियां हैं। और इसी के कारण हमें क्या होता है कि महंगे में मटेरियल मिलता है। ये हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने चैलेंजेस से निकलते हुए कुछ कंपनियों से लाइसेंसिंग की और डीलरशिप भी लिए।
फर्टिलाइज़र की भी लिए, सीड्स की भी लिए, पेस्टिसाइड्स की भी लिए। और दूसरा हमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है आउटपुट में, आउटपुट को लेकर हमारे पास कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि जहाँ पे हम सिक्योरिटी से किसान का मटेरियल सेल आउट कर सके। बहुत कम ही चुनिंदा प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ट्रस्टली सप्लाई दे सकते हैं। बेसिकली हमें यदि इनमें कुछ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हम इसमें और ज़्यादा आगे तेज़ी से काम कर सकते हैं। काफी संघर्ष के बाद इस एफपीओ की राह आसान होती गई। बड़ी कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद खेती किसानी से जुड़े खाद, बीज, कीटनाशक के साथ मंडी के भी लाइसेंस मिल गए। इस एफपीओ के पास अपना गोदाम भी है जहां फसल को रखने की सुविधा है। हमारे पास खाद बीज की लाइसेंस है, मंडी लाइसेंस है और दवाई को भी लाइसेंस है। और हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से डीलरशिप लिए रखे हुए हैं, अतः उनसे हमें सस्ते दामों में मिल जाता है और किसानों को फिर अच्छे दाम पर प्रोवाइड कराते हैं, तो जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। छिंदवाड़ा के बिछुआ इलाके में कई तरह की फसलें होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं मक्का, सोयाबीन और गेहूं। लेकिन इस एफपीओ से जुड़े किसान बहुत समझदारी से काम करते हैं और मिश्रित खेती पर जोर देते हैं ताकि नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा मैंने कि मक्का, सोयाबीन और गेहूँ, ये तीन तो हमारे हैं ही प्रमुख। साथ में मिश्रित खेती ज़्यादा होती है और कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरीके से मतलब खेती करना चाहते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो एक तरीके से खेती करते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर मिश्रित खेती करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब चाहत रखते हैं कि भाई एक फसल बैठती है तो दूसरी फसल का उत्पादन अपने आप में निकाल ले, और एक बैठती है तो एक में उसका फ़ायदा हो जाए। इस टाइप का हम लोग प्रयास रखे हुए हैं कि हमारे किसान उसको अपनाएं। इस एफपीओ की खास बात यह है कि यहाँ फसल की अच्छी क्वालिटी पर जोर दिया जाता है ताकि बेहतर भाव पाया जा सके। यही वजह है कि इस एफपीओ के सदस्य ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इस ट्रेनिंग में एफपीओ के सदस्यों को जोड़ने, उनसे शेयर की वसूली कैसे करें से लेकर ग्रेडिंग, शॉर्टिंग और पैकेजिंग के गुर सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग हमारी बुल्ढाना में हुई। वहाँ पर हमको मक्के की ग्रेडिंग वगैरह करना और मॉइस्चर चेक करना, इस सभी चीज़ों के बारे में हमको वहाँ पर बताया गया। और क्या बोलते, तामिया गए थे, तामिया में सतपुड़ांचल में विजिट पे गए थे, तो वहाँ पर हमको जैसे जो पहले की जो फसलें थी सर, रागी है, वो क्या बोलते हैं, समा है, ये उसको हमारे मतलब हमने भूल चुके हैं, तो उसको कैसे हम हमारे किसानों के बीच में ला कर के वो फसल को हम ये करें, उसके बारे में हमने सीखा सर वहाँ पे। अब तक हमने बताया कि किस तरह ये एफपीओ आदिवासी बहुल इलाके में किसानों का मददगार बना हुआ है। लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ के किसान किस तरह अच्छी फसल उगाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। 100 करोड़ का कवि हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। अब आपको बताएंगे कि यहाँ के किसान फसल की क्वालिटी पर किस तरह से जोर दे रहे हैं, साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ भविष्य की योजनाएं क्या हैं। एफपीओ के सदस्यों ने जब ट्रेनिंग ली तो उनमें क्वालिटी की समझ पैदा हुई। उन्हें पता चला कि ग्रेडिंग सॉर्टिंग से फसल की कीमत पर कितना फर्क पड़ता है। एफपीओ के डायरेक्टर ने विस्तार से बताया कि क्वालिटी से भाव का निर्धारण कैसे होता है। जैसे हम गेहूं का लेते हैं तो गेहूं की ग्रेडिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वालिटी का रेट ऐसा रहता है, तेज रहता है सर, और जो लो क्वालिटी का है उसका रेट कम रहता है। तो फर्स्ट क्वालिटी का हम आटा बना के उसको पैकेजिंग करके और मार्केट में अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें उससे फ़ायदा है। और लो क्वालिटी का है जो इसमें चूनी वगैरह में आ जाता है या वो गाय के इसमें चारा में, उसको हम यूज करते हैं। एक वक्त था जब एफपीओ के नहीं होने से किसानों को बेहतर भाव नहीं मिलते थे, लेकिन एफपीओ के आ जाने से फसल की गुणवत्ता पर जोर दिया जाने लगा, जिससे फसलों के भाव पर भी फर्क पड़ा। इसके अलावा फसल की खरीदी सीधे खेतों से हो जाती है और बेहतर भाव भी मिल जाते हैं। इससे उन्हें मंडी के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और परिवहन खर्च भी बच जाता है। जब किसान के यहाँ गहानी होती है, यानी उसका दाना निकालते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं और वहाँ जाकर मॉइस्चर और उसकी क्वालिटी मशीन से चेक करने के बाद किसान का माल खरीदते हैं, तो किसान को व्यापारी से अधिक भाव मिलता है। जैसे 10 रुपये 5 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा देते हैं और उसका भाड़ा भी बच जाता है। किसान पहले मंडी ले जाता था तो उसको भाड़ा लगता था और मंडी जाता था तो किसान को बहुत सारी परेशानी होती थी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एफपीओ के माध्यम से हमने खरीदी प्रारंभ किए हैं। मॉइस्चर, रेट और क्वालिटी चेक करने के बाद उनका माल खरीदते हैं और हम बाहर पहुंचा देते हैं। इस कंपनी ने एक और खास काम किया। इसके सदस्यों ने जिन कंपनियों से ट्रेनिंग ली उनके साथ फसल बेचने यानी बायबैक का करार भी किया, ताकि वो इस बात से निश्चिंत रह सकें कि अपनी फसल उचित कीमत पर कहां बेचें। सबसे पहले सर 3-4 कंपनी से हमारा कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद सारी कंपनी का हमने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद उनका पैरामीटर देखा। पैरामीटर देखने के बाद हमको लगा कि कुछ कंपनी का पैरामीटर हाई है, कुछ का कम है। तो जिस कंपनी को हमें समझ में आया कि चल भाई किसानों को भी 2 पैसा मिले और 2 पैसा एफपीओ को भी बचे, तो ऐसी कंपनी में हमने 1700 मेट्रिक टन दिया, जो हमने उसको पहले पैकेजिंग करके और सारा पैरामीटर बैठा के उसको एकत्र किया एक जगह और उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करवाया। उसके बाद दूसरी कंपनी एथेनॉल बनाने वाली कंपनी, जिसमें हमने 100 मेट्रिक टन दिया था, जिसमें उसमें नॉर्मल माल था, थोड़ा डैमेज फंगस था। 2-3 कंपनियों के साथ हमारे टाई अप भी हुआ। बायबैक को लेके भी एग्रीमेंट है हमारे, जिसके तहत कि वो हमें कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हम उनको बायबैक में हमारा जो प्रोड्यूस होता है, फार्मरों का जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम उन्हें सप्लाई करवाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि हमारा कुछ जैसे कंपनियों के साथ टाई अप हो जाता है तो हमें एक श्योरिटी मिल जाती है कि हम जिस प्रोड्यूस को उगा रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनियों तक सप्लाई हो रहा है। इस एफपीओ से जुड़े किसान समझदार हैं। यही वजह है कि वो जैविक खेती पर भी जोर दे रहे हैं, औषधीय खेती कर रहे हैं। इस खेती में महंगे रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे लागत कम आती है। औषधीय खेती में कम लागत में ज्यादा उत्पादन होता है, जो फायदेमंद साबित हो रहा है। जैविक खेती से किसानों को बहुत फायदा है, क्योंकि उसमें रसायन कम लगता है और रसायन जो है महंगा पड़ता है। और जैविक खेती में हम अपने जो अवशेष निकलते हैं उससे हम खाद बनाकर उसका इस्तेमाल करते, तो उससे हम किसानों को फायदा भी है। ये एफपीओ सिर्फ स्थानीय मंडी पर ही निर्भर नहीं, बल्कि कमोडिटी एक्सचेंज के महत्व को भी समझता है। यही वजह है कि कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार करने के लिए ट्रेनिंग ली, जिसका फायदा अब दिखने लगा है। जो लास्ट ईयर गया हमारे एफपीओ का जो 3rd ईयर बोलें तो 3rd ईयर में हमने उनके साथ ट्रेड चालू की। हमने उनकी क्वालिटी समझी और उनकी क्वालिटी में एक चीज़ की श्योरिटी थी कि उनके पास रेट बहुत अच्छा था, और जो क्वालिटी हमारे फार्मरों के पास थी वो क्वालिटी कम्युनिटी एक्सचेंज के माध्यम से हमने ट्रेड की। उसके तहत हमने लास्ट ईयर में जो है 100 मेट्रिक टन के मटेरियल उनको सप्लाई किया, जिसमें कि हमें
बाजार से 200 रुपये अतिरिक्त मुनाफा हुआ, जिसका सीधा बेनिफिट हमारे किसानों को हुआ। छिंदवाड़ा के बिछुआ का ये किसान उत्पादक संगठन बेहद समझदारी से कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि साल दर साल इसका टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है। 23-24 में जो हमने शुरुआत में 18 लाख के आसपास का टर्नओवर अचीव किया था, जो कि हमने उसमें इम्प्रूव करते हुए 2024-25 में हमने उसको 1 करोड़ 24 लाख तक लेके गए। इसमें हमारा आउटपुट को लेकर भी रहा है और कुछ इनपुट को लेकर भी रहा। आउटपुट को लेकर हमारी बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप हुआ, जिसमें आउटपुट का हमारा लगभग 1 करोड़ के आसपास का टर्नओवर लास्ट ईयर में हुआ था, और 24 लाख का हमारा सीड और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को लेकर था। और इस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो अभी तक का टर्नओवर गया है 1 करोड़ 40 लाख के आसपास चला गया है। इस कंपनी की योजनाएं भी किसानों के बेहतर भविष्य की उम्मीदें जगाने वाली दिखती हैं। इनमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और लहसुन का ड्राई पाउडर बनाने से लेकर पराली बेचने की भी योजना है। अभी हम बेसिकली जो है फ्यूचर प्लान को लेकर वीट की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एवं पैकेजिंग को लेकर काम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्लिक होता है, तो गार्लिक का ड्राई पाउडर बना के उसको टियर 1 की सिटीज़ में सप्लाई करना, और जो गार्लिक का फ़िल्टर गार्लिक होता है उसको निकाल के टियर 1, टियर 2 की सिटीज़ में सप्लाई करना का हमारा प्लान चल रहा है। हमारी कुछ कंपनियों के साथ ये डील हुई है कि वो फार्मरों से उनका जो प्रोड्यूस बचने के बाद, जो ग्रेन निकलने के बाद जो प्रोड्यूस बचता है या जो अवशिष्ट बचता है, उसको भी वो बायबैक करेंगे। इससे फार्मरों में ये होगा कि एक अतिरिक्त इनकम जनरेट होगी, और दूसरा ये कि आग नहीं लगाएंगे वो खेतों में। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का ये एफपीओ शुरू से ही अपनी योजनाओं और भविष्य को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि आदिवासी इलाके में होने के बावजूद दूसरे एफपीओ के मुकाबले बेहतर कार्य कर रहा है। मंडी.com के लिए छिंदवाड़ा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।